हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी जगह पे स्वस्थ होंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, द फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हैंडराइटिंग पे मत जाना, क्योंकि हैंडराइटिंग ये मैं जैसे लिख रही हूँ इस पे लिखा नहीं जा रहा है, हाथ स्लिप हो रहा है बार बार में। ओके। तो हम इंग्लिश ग्रामर का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है, सेंटेंस, सेंटेंस को वापस पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है सेंटेंस से रिलेटेड, बट उसको काफी टाइम हो गया है, तो मैं आपको लेटेस्ट तरीके से उसको समझा देती हूँ। वो सेंटेंस क्या होता है, हम सबसे पहले सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, और हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, ये और देख बता देती हूँ। व्हाट इज सेंटेंस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, फिर काइंड्स ऑफ sentences, then parts of sentences। चलो, बट इसके साथ ही आप प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। ओके। मैं ऐसे ही आपके लिए लर्निंग से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूंगी, जिसमें मैं आपको शॉर्ट एंड इजी तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाऊंगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट इज सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस का सबसे पहले पढ़ेंगे, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं। वाओ, वाटर ड्राइंग, मैं ड्राइंग बनाया जा रही हूँ। लो, लेट्स इरेज दिस। चलिए, सो ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स गो टू मूव ऑन नेक्स्ट पेज। इस पेज पे लिखने के लिए जगह नहीं बची है, सो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं व्हाट इज सेंटेंसेस। व्हाट इज, जब हम सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंस क्या है ये हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। सेंटेंस क्या है, ठीक है। सेंटेंस, मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझाना पसंद करूंगी। हैव अ दे डॉग, ये मैंने एक ये आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से क्या क्या इसका कोई अर्थ निकल पा रहा है। एग्जैक्टली अगर आप पढ़े हैव अ दे डॉग, तो इसका कोई अगर मीनिंग निकलेगा तो ही ये सेंटेंस होगा, अदरवाइज दिस इज ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। अगर हम इसको, तो सेंटेंस को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। सेंटेंस क्या होते हैं,
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन व्हाट इज द स्पेशल थिंग विच मेक्स कंप्लीट सेंस? वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कंप्लीटली सेंस निकले, बिना सेंस के कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाता। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ही है ऊपर कि इसका कोई सेंस नहीं है, इसको जब तक कि हम प्रॉपर वे में नहीं लिखेंगे, दे सेंसफुल तरीके से नहीं लिखेंगे दे हैव अ डॉग, तब तक इसका कोई सेंस नहीं है। दिस इज नॉट अ सेंटेंस एग्जैक्टली एंड दिस इज अ सेंटेंस, क्योंकि हमने इसको सेंस कंप्लीटली मीनिंगफुल तरीके से हमने इसको लिखा है, ये कंप्लीटली मीनिंगफुल तरीका नहीं है। दिस इज ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, तो ये हमारे कंप्लीटली मीनिंगफुल तरीके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अब हम इसके काइंड्स पे आते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम दूसरे जो इसका मैंने बोला था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बता देती हूँ। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी काइंड्स? 4। ये 4 काइंड कौन कौन से है? इसमें पहला काइंड है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। आपको कई बुक्स में वो किसी और दूसरे नाम से दिखाई देगा, किसी और बुक में वो कुछ और नाम से होगा। इनको हम स्टेटमेंट, ओके, तो आप कंफ्यूज ना हो, एक मिनट। स्टेटमेंट सेंटेंसेस, या हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। कई लोग क्या होते हैं इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये अलग अलग नामों से लिखे जाते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, इन तीनों नामों से अलग अलग आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, अलग अलग बुक्स में। ठीक है, सो आप कंफ्यूज ना हो। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट, ये तीनों ही एक ही काइंड है सेंटेंस के, फर्स्ट काइंड का ही। तीनों का एक एक के ही नाम 3 है। जैसे कि आपके घर के नाम कुछ और है, बाहर स्कूल में कुछ और बुलाते हैं, दोस्त आपको कुछ और बुलाते हैं, उसी तरह से ये आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब हम इसका बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट सेंटेंसेस, क्या होते हैं स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, क्या होते हैं? दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं ये? हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। व्हाट दे गिव? इंफॉर्मेशन। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? तो ये डिक्लेरेटिव, असर्टिव और स्टेटमेंट सेंटेंस हमें क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं या किसी चीज के बारे में हमें बताते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टूड with the help of example. So that is, he is my neighbor. वो मेरा नेबर है। तो ये आपको जनरल वे में आपको बता रहा है, जनरली आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो मेरा नेबर है। या फिर राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है? कि राहुल एक डॉक्टर है। तो ये कंप्लीट सेंस है, सेंसफुल सेंटेंसेस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। उसी के साथ ये क्या कर रहे हैं? आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं, फुल स्टॉप। ओके, तो इसका जो
फुल स्टॉप पे जाके खत्म हो जाएंगे सेंटेंसेस। सेकंड काइंड है हमारा, जिसे हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं, या फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बुलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं? जैसे कि आपको इस काइंड को पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों लिखा हुआ है। क्वेश्चन मीन्स तो प्रश्न होता है, उसी तरह से इसका अर्थ भी, इसकी डेफिनेशन भी वही है। इट आस्क्स, क्या करते हैं? क्वेश्चन। ये सेंटेंसेस हमेशा हमें क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, और ये हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाते हैं। सो यही नहीं, इसके जैसे एग्जाम्पल देखे जाए तो व्हाट इज योर नेम, तो ये हो गया हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस। इज इट योर पेन, क्या ये आपका पेन है? तो ये भी आपको क्या कर रहा है? क्वेश्चन ही पूछ रहा है। डू यू हैव ब्लू पेन, क्या आपके पास ब्लू पेन है? तो ये तीनों ही एक तरह से क्या है? सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन तीनों के पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग वे से स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, ये है हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे डू डज डिड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है। लेकिन ये तीनों ही क्या है? क्वेश्चन सेंटेंसेस है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज पे फिर आते हैं हम हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे। थर्ड पार्ट, थर्ड काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये हमें क्या करते हैं? गिव्स कमांड, हमें कमांड या फिर हम ऑर्डर भी कह सकते हैं। आस्क फॉर रिक्वेस्ट, वो हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। ये सेंटेंसेस कैपिटल से स्टार्ट होंगे और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो दिस इज कम हेयर। इस सेंटेंस को पढ़ने से ही आपको पता लग गया होगा कि यहाँ आओ, ये क्या है? आपको ऑर्डर दे रहा है। ओके, प्लीज गिव मी अ ब्लू पेन, प्लीज मुझे एक ब्लू पेन दे दीजिए। ये आपको क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। कैन वी गो फॉर पिकनिक टुडे, क्या हम पिकनिक जा सकते हैं आज? दिस इज सजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये तीनों ही सेंटेंस फुल स्टॉप कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है काइंड, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म हो जाते हैं। सो देखते हैं ये क्या करते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ओके, मैं क्या लिख रही हूँ आज सच में, है ना? स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल
फ्लावर इट इज, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया यहाँ पे। वाव, आओ, ओह, आह, अल्लास, कई बार ये लिखा ही नहीं जाता, अल्लास, हुर्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके पीछे हम ये वर्ड ऐड करते हैं और क्या बन जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि हमारे मन में हमने कुछ अच्छी चीज देखी तो हमने उसके बारे में अपने मन के व्यू, हमने अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शेयर किया, एक्सप्रेस किया। और हमने अगर कोई गंदी चीज देखी तो हम उसको भी उसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो दिस आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एंड देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के पार्ट्स। ये होते हैं 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकंड होता है हमारा प्रेडिकेट। सेंटेंस को, जो एक सिंगल सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड देन होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कौन होता है, वन हु डज वर्क, हु डज वर्क। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है। किसी सेंटेंस में आपको पता लग रहा है कि इसने काम किया है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। किसी ने काम किया है वही क्या है, सब्जेक्ट है, हु डज वर्क। और वी कैन से व्हाट वी, whom वी टॉक अबाउट, या फिर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वही चीज क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। और प्रेडिकेट क्या होते हैं, प्रेडिकेट वर्क डन बाय सब्जेक्ट या फिर व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट ने क्या काम किया वो बताता है, और या फिर हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो बताता है। चलो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, हम इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है। राम क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। कौन कर रहा है, काम राम कर रहा है। तो इसी काम करने वाले पर्सन को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब्जेक्ट, ओके, SUB। और जो राम के बाद में जितना भी पार्ट आपका बचता है उस पार्ट को हम कह देंगे प्रेडिकेट। ओके, सो अच्छे से समझ लीजिए। या फिर देखो, माई सू लेस इज ब्लू। यहाँ पे हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, माई शू लेस। हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, हमारे शू लेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे शू लेस क्या है, ब्लू है। और क्या बात की, ब्लू, ब्लू है, क्या है लेकिन ब्लू, माई शू लेस। तो माई शू लेस ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और दिस इज आर प्रेडिकेट। ठीक है, चलो मैं आपको एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें और प्रेडिकेट को प्रेडिकेट कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मैंने लिखा था फर्स्ट सेंटेंस में, राम इज राइटिंग अ लेटर
इन सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जब होते हैं तो इसमें आप समझ सकते हो हेल्पिंग वर्ब को, ये क्या होते हैं, इज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी तरह से जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, क्या लिखना चाहती हूँ क्या हो जाता है, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सारे के इस तरह से ये जो वर्ड है ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब। इन हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपको सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो आप समझ लेना कि हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड करते हुए, हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड करते हुए ये बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? और उससे पहले वाला, हेल्पिंग वर्ब से पहले तो कोई होगा, कुछ तो होगा, तो वो जो होगा, जो बचेगा वो होगा आपका सब्जेक्ट। या फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अब इसमें आप समझिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, बट इसमें क्या है, डज है। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, ही ने यहाँ पे दूध नहीं पिया है। और जो बाद वाला पार्ट है, जो भी उसके बारे में बताया जा रहा है, वो सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो अगर नाउन, राम नाउन है और ही क्या है, प्रोनाउन है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको नाउन प्रोनाउन जरूर दिखाई देंगे। नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, ओके। और प्रोनाउन तो आपको ही, सी, इट, दे, यू, वी, मी, मे, माई, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। आई, यू, वी, दे, वी, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। तो अगर आपके सब्जेक्ट में किसी का नाम है, किसी चीज का, किसी पर्सन का या किसी प्लेस का नाम है, या फिर उसकी जगह पे, नाम की जगह पे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो यहाँ पे हम डज नॉट बताया, और या फिर ऐसा भी हो सकता है ही ड्रिंक मिल्क। इसमें आपको क्या है, ये क्या है, वर्ब है। राम ही ने एक्शन किया है ड्रिंक करने का, तो ये जो एक्शन किया है यही क्या है, हमारा प्रेडिकेट। इसी से हमारा इंक्लूडिंग जो भी पार्ट बचता है वो क्या है, प्रेडिकेट बन जाता है, और जो पार्ट बचा है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सो टिल देन, बाय बाय, होप, wish you the best luck